अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक छोटी सी वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने जो कुछ मंथ पहले PSRP फेज़ 3 में स्कूल की नजकारी में हिस्सा लिया था, ख़रीदारी में हिस्सा लिया था, आपका जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है। यानी कि आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है कि कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, कौन रिजेक्टेड है। तो इसमें आज को बेसिकली आपको बताना ये मकसूद है कि आपका जो स्टेटस है वो तो एलिजिबल है, लेकिन रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये हर केस में मुख्तलिफ है। तो अगर आप हमारी चैनल्स की वीडियो से इंटरेस्टेड हैं, आपको लाइक आती हैं, तो काइंडली सबसे पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेस पर बना अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इसमें हमारी प्रमोशन और इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो यहाँ पे हमने एक पेज बना के लिखा हुआ है कि PEF पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन फेज़ 3 मेरिट डिफरेंट स्टेटस एक्सप्लेनेशन। अब कईयों का जो स्टेटस है वो सिलेक्टेड है, एलिजिबल है, उसके बाद ऑब्जेक्शन कईयों के हैं, उसके बाद नॉट एलिजिबल है। तो आपको बताएंगे कि अब सिलेक्टेड का क्या मतलब है, एलिजिबल होने के बावजूद भी आपको स्कूल नहीं मिलेगा इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्शन का क्या मतलब होता है। तो सिलेक्टेड का जो क्राइटेरिया है सबसे पहले आपको ये बताते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये इसका मतलब है कि आपको एक स्कूल अलाट कर दिया गया है। अब आपके तमाम दस्तावेज़ात की तस्दीक की जाएगी। अगर तस्दीक के दौरान कोई बोगस या गलत दस्तावीज़ पाई गई तो आपका इंतखाब मुस्तरद कर दिया जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट जारी की गई है ये हतमी नहीं है, फाइनल नहीं है, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी है, उसके बाद ही आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो जो सिलेक्टेड है उसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है सिलेक्ट है, फाइनल सिलेक्ट है, समझ लें, ठीक है ना। अगर दस्तावेज ठीक निकलती हैं तो एलिजिबल है। अब कई कैंडिडेट्स हैं तो एलिजिबल, लेकिन रिमार्क्स में ये लिखा हुआ है कि आपका मेरिट नहीं बना, या आपकी जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उसमें कोटा फिल हो गया है, इसलिए वो आप इसलिए एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। अब यहाँ पे जो मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने एक एलिजिबल का, उसके बाद रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि एलोकेशन कुड नॉट बी मेड एज अ कोटा earmarked फॉर द एप्लीकेंट्स कैटेगरी इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट स्टूड एग्जॉस्टेड। अब इसका मतलब ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी तो ठीक थी, आप मतलब क्वालिफिकेशन भी ठीक थे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं सारा आपका अप्लाई ठीक हुआ था, लेकिन वजह क्या बनी है कि आपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही ज़िले में, अपनी तहसील में आपने अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए आपको ये स्कूल अलाट नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपनी तहसील में किया होता तो फिर आप इसके लिए सेलेक्टेड का यहाँ पे टैग लगा होता। तो जो मैंने आपको एलिजिबल का वहाँ पे बताया है, दिखाया है, उसकी मतलब इस कैटेगरी में से कोई भी एक फॉल करती है पहले। तो दूसरा पॉइंट है, ऐसा तब होता है जब एक ही स्कूल के लिए एक से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हो, तब मेरिट नहीं बनता। तो या तो मेरिट नहीं बनता, और या जो आपको मैंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का भी केस एक ओपन करके दिखाया है, या वो केस हो जाता है। अब ऑब्जेक्शन किस केस में आता है, अगर आपके स्टेटस में कोई एतराज़ है, मिसाल के तौर पर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, तजर्बा सर्टिफिकेट, या किसी दूसरे मतलूबा दस्तावेज़ को अपलोड ना करने की वजह से, तो इस एतराज़ को दूर करवाने के लिए फौरी तौर पर PEF हेल्पलाइन से रब्ता करें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितने भी एतराज़ात लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कुछ लोगों ने एतराज़ किया है कि आपने पुलिस सर्टिफिकेट या तजर्बा सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, लेकिन उसे अपलोड किए बगैर तो दरख्वास्त ही जमा नहीं होनी थी। तो कईयों ने इस तरह किया कि कईयों के जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या इस तरह कोई तजर्बा वगैरह नहीं था, तो उन्होंने खाली पेज अपलोड कर दिए या इररेलेवेंट डाटा अपलोड कर दिया, तो उस सूरत में भी एतराज़ लग गया है। या कईयों ने अपलोड नहीं किए है, तो ये तो बात मतलब एक ना समझ में आने वाली है, क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी होते हैं अपलोड ना करें तो आपका अप्लाई कंप्लीट ही नहीं होता। तो ये जो आखिर वाला पॉइंट है यही लिखा हुआ है कि अप्लाई तो कंप्लीट नहीं होता, तो फिर आप कैसे ये दरख्वास्त मतलब ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो नॉट एलिजिबल का तो सीधा सीधा मतलब, इसका मतलब है कि आप मुकर्ररा भर्ती के मेयार पर पूरा उतर नहीं सके। मतलब ये है कि फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब दूसरों से डाउन थी, या आप compete नहीं कर सके, तो ऐसी इसमें नॉट एलिजिबल में टैग लग गया होगा। तो अभी मजीद लिस्टें लगेगी, अगर किसी का कोई एतराज़ है वो दूर करवाने के लिए इन्हें हेल्पलाइन से कॉल भी कर सकता है, इनसे कांटेक्ट कर सकता है।
तो मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क जो है ये व्हाट्सएप चैनल एक लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको ये मतलब टॉप पे आ जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारा ये व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो अब ये जो हतमी लिस्ट या फाइनल लिस्ट लगेगी उसकी भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे, चाहे वो नौकरियों के मतलब हो, एडमिशन्स के मतलब हो या गवर्नमेंट की स्कीम्स के मतलब हो, तो आप ये चैनल विज़िट करके देख सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।